ओम शांति। 1969 की हम मुरलियाँ रिवाइज कर रहे हैं और इसमें अगर आपने ऑब्जर्वेशन अभी तक किया होगा तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। जैसे कि बाबा पिछले हमने 3-4 मुरलियों में देखा है कि बाबा आते ही सबसे पहले ये पूछते हैं कि किस स्वरूप में बैठे हो। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बाबा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। बाबा हमें उस पूछने के माध्यम से कहाँ ले जाना चाहते हैं और क्या कन्वे करना चाहते हैं। तो बाबा ने पूछा कि स्नेही रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो, इस समय कौन सा रूप है। स्नेह में शक्ति रहती है, दोनों इकट्ठी रह सकती हैं। फिर बाबा ने ही कहा कि क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप हैं। तो बाबा का काफ़ी एम्फेसाइज है इन मुरलियों में स्नेह और शक्ति पर। और ऐसा शायद इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि 1969 में ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद स्नेह काफ़ी डोमिनेंट गुण के रूप में सामने आया होगा। लेकिन बाबा चाहते थे कि अगर आपको फेस करना है सिचुएशंस को तो आपको शक्ति रूप भी होना ही पड़ेगा। तो इसका फिर कारण डिटेल बताया कि जो सिर्फ स्नेह होता है तो वह कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहाँ मिलाप होता है वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है ये, और दोनों के डिफरेंस को हमें काफ़ी गहराई से अनुभव करना है कि सिर्फ स्नेह होना और स्नेह और शक्ति होना दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बाबा ने कहा कि इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा। स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। फिर बाबा ने अपनी एक और ऑब्जर्वेशन बताई कि मेले में तो बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। तो ये बाबा का ओपनिंग स्टेटमेंट है। एक मुरली के कई सारे पार्ट्स होते हैं और हमें उनको डिफरेंट तरीके से समझना है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट है स्नेह और शक्ति की बात। फिर कुमारियों का कुछ ट्रेनिंग हुआ होगा तो बाबा उसके बाद आए हैं, वो इसमें हम अलग से बाद में देखेंगे। तो वो सारी काफ़ी बातें बताई हैं। तो उसके बाद हम 5th पॉइंट पर आते हैं। तो बाबा ने इसमें बताया कि 2 बातों की कमी है जिस पे हमें फोकस करना है। तो एक मुख्य कमी है एकांतवासी कम रहते हो, और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होता है, सूक्ष्म भी होता है, इसमें दोनों की आवश्यकता है। तो ये बहुत एक काफ़ी क्लियर स्टेटमेंट है। दोनों तरह का एकांत चाहिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले हैं लेकिन हमारे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो स्थूल रूप से हम एकांत में हैं पर हम सूक्ष्म रूप से एकांत में नहीं हैं। दूसरा सिचुएशन ये हो सकती है कि हम चारों ओर से घिरे हुए हैं बहुत सारे लोगों से, लेकिन मन में हम कॉन्सेंट्रेटेड हैं, एकांत हैं। लेकिन उस समय स्थूल एकांत नहीं है, लेकिन स्थूल एकांत भी आवश्यक है कुछ समय के लिए। तो बाबा ने फिर नेक्स्ट कहा कि एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अभी बाहर मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती जाता है। इन 2 बातों की मेजॉरिटी में कमी है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। इससे ज़्यादा एकांत में रुचि रखनी है। तो इन दोनों बातों के आधार पे हमें अपने आप को चेक करना है। इसके बाद अब काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, और ये हम पिछली मुरलियों में भी अगर देखें तो बाबा ने ये कहा था पहले कि बाप में निश्चय है, लेकिन बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसमें 50% निश्चय है उनको मानने में। ऐसे ही टीचर में और सदगुरु में भी निश्चय है, लेकिन उनके फरमान पे चलने में और उनको मानने में उसके निश्चय में 50% है। तो तीनों रिलेशंस की बाबा एज ए बाप, टीचर एंड सदगुरु, तीनों रिलेशंस की क्या डेप्थ है और उनकी डिफरेंट लेयर्स क्या है, बाबा वो हर मुरली में थोड़ा थोड़ा
अनफोल्ड करते जाते हैं। तो आज बाबा ने बताया कि तीनों रूप से आप क्या क्या सौगात बाबा को दोगे, शिक्षा की सौगात याद रखोगे। तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है उन सबसे आज्ञाकारी वफादार बनकर के चलना है। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। दैवी परिवार से आज्ञाकारी वफादार बनकर के चलना है, ये बाप के रूप में हमें उनको सौगात मान के चलना है। और फिर टीचर के रूप में कौन सी शिक्षा की सौगात देते हैं? जहाँ भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक, यह शिक्षा हमेशा याद रखना। और गुरु के रूप में यही शिक्षा है कि सदैव एक मत होना है, एक रस और एक के ही याद में रहना है। तो बाप के रूप में है, क्योंकि बाप है तो बाप को फैमिली का कंसर्न है। फैमिली में बड़ी बहनें हैं, दैवी परिवार है, तो उनका आज्ञाकारी वफादार रहना है। टीचर है तो टीचर चाहेगा कि हम अच्छे से ज्ञान ग्रहण करें और औरों को कराएं। और गुरु चाहेगा कि उसने जो हमें वरदान दिए हैं उसके आधार पे हम एक रस रहें, एक की याद में रहें और एक मत रहें। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वह अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। यह अलंकार सदैव अपने सामने रखो। तो इन सब के बाद एक और पॉइंट है इंटरेस्टिंग, इसको भी हम देख लेते हैं। तो बाबा ने कहा साइंटिस्ट लोगों के बारे में कि वह लोग भी रिफाइंड बॉम्ब्स बना रहे हैं, तुमको भी अब रिफाइंड बॉम्ब्स गिराने हैं। चीटी मार्क की सर्विस बहुत की, बॉम्ब गिराने से जट सफाई हो जाती है, तो आप विशेष आवाज़ फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बॉम्ब गिराना कहते हैं। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बॉम्ब फेंकेंगे औरों पर। यह पॉइंट इंटरेस्टिंग है। तो हम भी देखते हैं कि जो भी ज्ञान योग में हमारे यज्ञ में सीनियर्स हैं, जितना उनकी स्थिति रिफाइन होती जाती है और जितना वो रिफाइन है उतने रिफाइन तरीके से वो सेवा करते हैं। फिर बाबा ने कुमारियों को, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि कुमारियों की ट्रेनिंग के लिए पूरी बाबा मिलने के लिए आए थे, तो बाबा ने उनसे कहा कि 1 मास के बाद मधुबन में आओ तो अकेले नहीं आना है, अकेले कोई को लौटना नहीं है, कोई ना कोई का पंडा बनकर आना है, यात्री ले आना है। तो इस तरह से बाप दादा की इन कुमारियों में बहुत उम्मीद है और उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नैनों में समाते हैं। तो इसमें हमने देखा ओपनिंग स्टेटमेंट था, स्नेह और शक्ति दोनों ही रूप एक साथ होना है, वो इम्पोर्टेंट बात है। सिर्फ स्नेह होता है तो वो वल्नरेबल है, उसमें खतरा है। और पिछली मुरली में अगर हम रिकॉल करें तो बाबा ने कहा था कि दैवी परिवार से और बाप से स्नेह रखना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। तो इस तरह के काफ़ी सारे पॉइंट्स हम देखते हैं इसमें। और सेकंड पॉइंट था 2 बातों की कमी के बारे में बाबा ने बताया, एकांत और एकता की कमी है। तो स्थूल एकांत भी चाहिए, सूक्ष्म एकांत भी चाहिए। तो इस तरह से 3 रिलेशंस के रूप में बाबा क्या सौगात हमें देते हैं और हमें क्या याद रखना है, वो हमने देखा कि बाप के रूप में दैवी परिवार के आज्ञाकारी वफादार रहना है, टीचर के रूप में ज्ञान पढ़ना है, पढ़ाना है, और सदगुरु के रूप में एक रस, एक की याद में एक मत रहना है। तो इस तरह से हमने इसके मेन पॉइंट्स आज कुछ रिवाइज किए हैं। इसके बारे में आपका कोई रिफ्लेक्शन है, आपको शेयर करना चाहते हैं, कोई भी सजेशन है तो आप बता सकते हैं। और ये सिलसिला इस तरह ही जारी रहेगा। ओम शांति।